लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर खाई से नीचे गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घने जंगल में पाता है और उसके सामने एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। जब ये एपिसोड खत्म हो गया था तो चलिए देखते हैं अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत और उसके बच्चे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज मिली है, बुरी चीजें तो होती रहेंगी लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो। फिर जब ही हमें मैजिक बीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर इतने खतरनाक मैजिक बीस्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा और इससे मेरा क्या लेना देना है। और फिर आर्थर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मैजिक बीस्ट अपनी एक ही उंगली से उसे फेंक देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और फिर यहाँ पर वो मैजिक बीस्ट बोलती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझसे मत डरो और सबसे पहले तो तुम कुछ खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। और फिर वो मैजिक बीस्ट उसे फल तोड़कर देती है। तो यहाँ पर जैसे ही आर्थर हिलता है उसे दर्द होता है तो वो जोर से रोने लगता है। तो यहाँ पर मैजिक बीस्ट बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, हिलो मत। फिर यहाँ पर आर्थर उन फलों को खाने लगता है। वो बहुत तेजी से खा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर मैजिक बीस्ट बताती है कि मैं यहाँ से तो नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। और फिर वो उसके पेरेंट्स को दिखाने लगती है। वो बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स 2-3 दिन पहले ही जर्नी पर निकल गए हैं और वो पूरे के पूरे सेफ हैं। तो यहाँ पर आर्थर ये सब चीजें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो रोने लगता है और वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो मैजिक बीस्ट के चेस्ट पर एक क्रिस्टल टाइप का कुछ है। और फिर हमें दोबारा से वही औरत और बच्चे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि कुछ और सीक्रेट मत रखना। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो मैजिक बीस्ट है उसका नाम सिल्विया है। यहाँ पर आर्थर से थैंक यू भी बोलता है उसकी इतनी मदद करने के लिए। और फिर वो खाता है और सोता है और उसके सभी जो जख्म थे वो सबके सब हील हो चुके थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और यहाँ पर आर्थर जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था और अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता था, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि सिल्विया ने बताया था कि वो लोग अर्शर फॉरेस्ट के एकदम कोने में है। अगर उसे अपने पेरेंट्स के पास जाना है तो वो उस जंगल से गुजरना होगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स और लुटेरे होते हैं। तो यहाँ पर सिल्विया बताती है कि लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं बोतल को खोल सकती हूँ और तुम अपने पेरेंट्स के पास जा सकोगे। फिर यहाँ पर आर्थर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, जिसे देखकर सिल्विया बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर आर्थर सोचता है कि भले ही सिल्विया है दिखने में एक मॉन्स्टर की तरह, लेकिन वो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और उसने मेरी काफी मदद भी की है। फिर यहाँ पर आर्थर अपनी मानाकोर की पावर को यूज करता है, जिसे देखकर सिल्विया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो भी अपनी एक टेक्निक दिखाती है जिसमें वो भी अपनी माना पावर को यूज कर रही थी, लेकिन वो हाथ में यूज कर रही थी, जिसे देखकर आर्थर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। फिर यहाँ पर सिल्विया बताती है कि इंसान अपने मैजिक कोर से पावर निकालते हैं, लेकिन माना पावर को नेचर से भी कलेक्ट किया जा सकता है। अगर ये टेक्निक तुमने सीख ली तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास ये टेक्निक आ गई तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर आर्थर को उन लुटेरों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सिल्विया उसे नीचे फेंक देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे जवाब से खुशी नहीं हुई। फिर यहाँ पर आर्थर बोलता है लेकिन क्यों, हमें तो अपने दुश्मन को हरा देना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर सिल्विया बोलती है कि हाँ वो तो बात सही है, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग में सिर्फ नफरत और गुस्सा ही रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे जियोगे। यहाँ पर सिल्विया को आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है और वो आर्थर को यही सिखाना चाहती है कि वो अपने दिमाग से नफरत और गुस्सा निकाल दे और जिंदगी को अच्छे से जीना सीखे। फिर वो बोलती है कि देखो मेरी उंगली को, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही उंगली में खत्म कर सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यही उंगली से प्यार से टच भी कर सकती हूँ और तुम भी यही चाहोगे कि मैं तुम्हें प्यार से ही टच करूँ, ना कि तुम्हें मार दूँ। फिर यहाँ पर सिल्विया उससे फिर से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये पावर आई तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर आर्थर अपनी पूरी फैमिली को और अपने दोस्तों को याद करने लगता है और फिर वो सोचता है कि मैं उन सबको प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे वो टेक्निक सिखाने का डिसाइड करती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी के जैसा एक मॉन्स्टर एक ड्रैगन को मारकर उड़ जाता है और वो सिल्विया को ही ढूंढ रहा था। और फिर हमें आर्थर की पहले की जिंदगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सुबह सुबह उठ के अपने ऑफिस में जाता है। मैं बस एक नाम का राजा हूँ और मैंने सभी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। फिर यहाँ पर वो लोग बैटल्स की बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो जो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता है कि आपने आज तक कई सारी बैटल्स लड़ी हैं और सभी में आप जीते हो। यहाँ पर आर्थर अपनी पूरी बात बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर ने वो एबिलिटी को यूज करना अच्छी तरीके से सीख लिया था और वो आसानी के साथ उसे यूज कर रहा था क्योंकि पहले की जिंदगी में वो ऐसे ही कुछ की का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को हराता था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सिल्विया आर्थर को धक्का दे देती है और उसे पत्थरों के नीचे छुपा देती है। यहाँ पर आर्थर सोचता है कि ये क्या कर रही है ये। फिर यहाँ पर सिल्विया बोलती है कि खामोश रहना, हिलना मत। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर जो कि सिल्विया को ढूंढ रहा था वो आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ पर हो, मुझे दरअसल खून की बदबू आई थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और ये कहकर वो सिल्विया के ऊपर अटैक कर देता है।
तो यहाँ पर सिल्विया भी अपनी मैजिकल पावर का यूज करके व्हाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम अपनी पावर का यूज करोगे तो तुम मर जाओगे। तो यहाँ पर सिल्विया बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी ली है। और फिर यहाँ पर सिल्विया उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर बच जाता है। वो मॉन्स्टर भी सिल्विया के ऊपर अटैक करता है। उन लोगों में ऐसे ही फाइट चल रही थी, लेकिन जब सिल्विया को लगा कि वो हारने वाली है, उसने एक मैजिकल पावर को यूज किया जिससे वो मॉन्स्टर हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो आर्थर को बाहर निकालती है और बोलती है कि मैंने एक मैजिक का यूज किया है जिससे वो हिल नहीं सकेगा। और यहाँ पर वो बैटल को खोलती है और बोलती है कि माफ करना, मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाई, लेकिन तुम यहाँ से दूर चले जाओगे। और फिर वो बोलती है कि बताओ तुम अपनी पावर से क्या करोगे। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि मैं अच्छे लोगों की रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर सिल्विया उसे एक मैजिकल बॉल देती है और एक फेदर देती है और कहती है कि इस फेदर को मैजिकल बॉल पर लपेट देना। और साथ ही साथ में वो उसके हाथों पर एक अजीब से टैटू बना देती है जिसे देखकर आर्थर पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर सिल्विया बताती है कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर वो उसे जाने को कहती है। तो आर्थर बोलता है कि मैंने तो प्रॉमिस किया था कि मैं रक्षा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सिल्विया बोलती है कि ये डील हमारे ऊपर लागू नहीं हुई थी, जिसे सुनकर आर्थर रोने लगता है। और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि चाहे तुम ड्रैगन हो लेकिन फिर भी तुम मेरी फैमिली की तरह हो। तो यहाँ पर सिल्विया बोलती है लेकिन तुम्हारी ऑलरेडी एक माँ है। तो आर्थर बोलता है कि तो फिर कोई बात नहीं, आप मेरी ग्रैंड माँ है। ये सुनकर सिल्विया रोने लगती है और फिर वो उससे वहाँ से जाने को कहती है। फिर जैसे ही आर्थर वो उसका दिया हुआ गिफ्ट लेकर वहाँ से जाता है तो जब ही वो पीछे पलट कर बोलता है नहीं तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन जब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो बैटल उसको अंदर खींचने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही आर्थर अंदर जाता है वो बैटल बंद हो जाता है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर सिल्विया के ऊपर जोरदार का अटैक करता है जिससे वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। भले यहाँ पर सिल्विया जख्मी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर भयानक सा अटैक करती है जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। और फिर हमें दोबारा से वो औरत और उसके बच्चे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा पूछता है कि क्या ये सही था। तो वो औरत बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक था, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और फिर हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बैटल में जा रहा था, लेकिन जब ये सिल्विया की आवाज आती है वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ याद है ना, अगर तुम्हें याद है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। तो यहाँ पर सिल्विया बोलती है कि कोई बात नहीं, ये दुनिया बुराई से भरी हुई है, हमें उसे हंसते हुए चेंज करना होगा। और हाँ, जैसे तुम पुरानी जिंदगी में एक किंग थे, एक नफरत और गुस्से वाले, तो उस तरह बिल्कुल भी मत बनना। ये सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है कि उसे कैसे पता, लेकिन फिर जब भी वो एक जंगल में पहुंच जाता है और वो रोने लगता है सिल्विया को याद करके। फिर वो सिल्विया का दिया हुआ गिफ्ट अपने बैग में रखता है, लेकिन जब भी उसके पीछे कोई आ जाता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपको दूसरा कौन सा एनिमे एक्सप्लेनेशन चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। तो जब तक के लिए बाय बाय।